हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आदित्य L1 मिशन से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और उसके डायरेक्ट वन लाइनर के रूप में प्रश्न और आंसर दोनों देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आखिरी में कोई और भी डिमांड हो तो हमें जरूर बताइएगा। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए, जितने भी आगे वाले एग्जाम है सबके लिए जरूरी है, ये और चंद्रयान 3। तो सूरज का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। L1 क्यों? क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जाने वाला है। अभी लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? डेट याद रखना है आपको, 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है कब? 2 सितंबर 2023। अगला है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? देखो, ये आदित्य L1 मिशन जो है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL C57। एक्चुअली ये C57 नाम है, लेकिन ये 55वां सफल रॉकेट होगा। ठीक है, क्योंकि दो बीच में फेल हो गए थे, कभी कभी की बात है ये। C57 याद रखना, PSLV XL तो आपको याद होगा। C57 आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो आदित्य L1 जो है ये सूरज का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। आदित्य L1 मिशन से एल का क्या मतलब है? लैग्रांज पॉइंट। क्या होता है लैग्रांज पॉइंट? होता क्या एक्चुअली, जो इसरो का पूरा वो सिस्टम था जिसके तहत वो लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को, वो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। इस वीडियो के आखिरी में हम आपको टैग कर देंगे, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से मैं समझाया हूँ कैसे रॉकेट निकलता है, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, लैग्रांज पॉइंट क्या होगा, क्या इसका मतलब है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये इसरो ने किया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके हेड कौन है? एस सोमनाथ। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो ये है आपके 1.5 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे? 15 लाख किलोमीटर। अगर आपसे मिलियन में पूछा जाए तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। आदित्य सूरज पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास की ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। कौन सी ऑर्बिट में? मतलब सन के बहुत सारे ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये हेलो ऑर्बिट में, हेलो नहीं, हेलो ऑर्बिट होता है HALO, हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। पॉइंट का नाम है L1 लेकिन लैग्रेंज 1, लेकिन ऑर्बिट का नाम है हेलो ऑर्बिट। लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पे हुआ है? तो ये इनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रांज। ठीक है, जोसेफ लुइस लैग्रांज, इन्हीं के नाम पे लैग्रांज पॉइंट का, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ये, फ्रांस के गणितज्ञ थे। आदित्य L1 मिशन की को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1 मिशन को नाम दिया गया था आदित्य L1। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश है? देखो, सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश हो गया है। ठीक है, इसके पहले अभी एशिया में किसी ने नहीं किया है, अमेरिका वगैरह ने किया, तो दूसरे कंटिनेंट, अमेरिकन कंटिनेंट की बात। लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। देखो, लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? मान लो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां तक काम कर रहा है, सूरज का भी यहां तक काम कर रहा है, तो यहां पे अगर कोई भी पार्टिकल हम डालेंगे उसको अध्ययन करने के लिए, तो ना वो इसके ग्रेविटेशन से कांटेक्ट में आएगा, ना इसके, मतलब ना इसको ये खींच पाएगा, ना सूरज खींच पाएगा, ना पृथ्वी। तो वो वहां पे स्थिर रह के वहां पे अध्ययन कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। ये पिछले वीडियो में हमने बताया था। ये ऐसा पॉइंट ढूंढा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज गया है, कोई भी सैटेलाइट गया है, उसमें ढेर सारे पेलोड है। मैंने आपको बताया था पापा पेलोड है उसमें। अब पापा पेलोड का क्या फुल फॉर्म है, क्या काम है, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो लास्ट में आपको दिखेगा। तो पापा पेलोड में क्या खासियत है? वो तो तभी काम कर पाएगा जब अब पता चले वो निकले कुछ टेस्ट करने, तब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींच लिया। ठीक है, तो ये इसीलिए वो लैग्रेंज पॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, जहां पे दोनों के गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपना पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? 127 दिन का ट्रैवल करेगा। एग्जैक्टली हाउ मेनी डेज आफ्टर द लॉन्च ऑफ आदित्य L1 मिशन विल रीच इट्स पॉइंट L1? ठीक है, तो 127 दिन याद रखना है आपको, 127 दिन। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? 7 पेलोड भेजे गए हैं, उस वीडियो में भी हमने बताया। 7 पेलोड 127 दिन में चला जाएगा, और एशिया का फर्स्ट कंट्री है इंडिया। चलो, आदित्य सूर्य का ही एक अलग नाम है, ये भी आपको पता होगा।
इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक है, चीफ साइंटिस्ट हैं ये। आदित्य L1 सावर मिशन का कुल द्रव्यमान मतलब कुल वजन कितना है? सोलर मिशन जो है आपका ये, इसका कुल वेट द्रव्यमान अगर हम बात करें मास, तो ये 1475 केजी है, मतलब तकरीबन 1.5 क्विंटल के आसपास है। इसको भेजना है, मतलब मेन चीज है। रॉकेट वगैरह तो बहुत भारी हो जाता है, ठीक है, तो वो सब टूटता जाता है। आदित्य L1 मिशन सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है? पेलोड सिर्फ है 244 केजी का। पूरा अगर हम बात करें, पूरा प्रोग्राम उसमें जो सिस्टम दिए हुए हैं वो 1475 केजी का है, लेकिन अगर सिर्फ पेलोड की बात करें 244 केजी है। तो अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से आदित्य L1 मिशन के महत्वपूर्ण सवाल को। सूरज का अध्ययन करने वाला अंतरिक्ष आधारित जो मिशन है उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XLC-57। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? सूरज का। आदित्य L1 मिशन से L से क्या तात्पर्य है? लाग्रांज पॉइंट। अगला है इसरो ने इसे तैयार किया है, और L1 पॉइंट जो है भारत से 15 लाख किलोमीटर या 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य सूरज पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास के ऑर्बिट में स्थापित किया है, जिसको हैलो ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट हैलो है। किसके नाम पे लैग्रांज नाम रखा गया है? जोसेफ लुइस लैग्रेंज। आदित्य L1 मिशन की शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1, ठीक है। लैग्रेंजियन बिंदु गुरुत्वाकर्षण बल जहां पे दोनों का 0 हो जाता है। ये कितने दिन में पहुंच जाएगा? 127 दिन में। कितने पेलोड भेजे गए हैं? 7। इसरो के आदित्य 1 L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? 1475 केजी। आदित्य L1 सोलर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है? 244 केजी। अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट तो आपके क्वेश्चन हो गए। कुछ और भी डिमांड आपको किसी और टॉपिक पे बहुत अच्छी समझ चाहिए तो हमें जरूर बताइएगा। हम सारे अपडेट आपको रेगुलर देते रहेंगे, चाहे वो किसी का एग्जाम हो। और अगर आपको बिहार एसआई या बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो लास्ट के दिनों में कैसे करना है आपको हम जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।